हम वह चीज मांग लेते हैं जिसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता और वो ज्यादा समय के लिए टिकता भी नहीं है। जो भगवान से मांगना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल से लकड़ी काट करके और नगर में बेचता था और उससे जो धन उसे प्राप्त होता था उस धन से अपने परिवार का पालन करता था। उसका ये रोज का नियम था। एक दिन उस नगर का राजा जंगल में शिकार के लिए निकला तो जो साथ में उनके सेवक संतरी मंत्री जो थे उनसे वो दूर होकर और जंगल में राजा भटक गए। गर्मी का समय था। राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी। प्यास से राजा तड़फने लगा लेकिन उस जंगल में कहीं उन्हें पानी नजर नहीं आया। तो उस घोर जंगल में राजा ने देखा कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है और उसके कांधे पर बगल में एक कोई ऐसा पात्र था जिसने उसको कपड़े में लपेट रखा था और उसमें उसके जल भरा हुआ था। राजा उस लकड़हारे के पास गया और जाकर के कहा, भैया हमें बड़ी जोर की प्यास लगी है, हमें तुम जल पिला दो जिससे हमारे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो हम प्यास के मारे तड़फड़ा रहे हैं। लकड़हारे ने कहा, बिल्कुल श्रीमान, आप अवश्य जल पीजिए। उसने वह पात्र निकाल करके राजा को भर पेट जल पिलाया। राजा को जल मिला, उनको समझो एक तरह से जीवन मिल गया, क्योंकि जल ही जीवन है। राजा जल पीकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और इतना प्रसन्न हुआ कि लकड़हारे से बोला कि भाई तुम्हें जो मांगना हो मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने कहा, महाराज क्या मांगना, हम तो अपने शरीर से मेहनत करते हैं, कर्तव्य का पालन करते हैं, जो लकड़ी बेचने से जो मिल जाता है हमें उसी से हम अपना पालन परिवार चलाते हैं। राजा ने कहा, नहीं, मैं इस नगर का राजा हूं, जो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तो लकड़हारा ने कहा कि राजन, देना चाहते हो तो आपके अमुक बगीचे में उस जंगल का जो आपका वहां का जो रक्षक है, जो कार्यकर्ता कर्मचारी है, उससे इतना कह दीजिए कि यदा कदा मुझे वहां से लकड़ी काट लेने दिया करे जिससे मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं। राजा ने क्या क्या थोड़ी सी लकड़ी की बात करते हो, एक काम करिए, हमारे नगर में अमुक दिशा में एक बहुत बड़ा चंदन का बगीचा है, वो पूरा बगीचा ही मैं तुम्हारे नाम लिख देता हूं। आज से तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो पूरा बगीचा आज आपके नाम। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहां एक एक लकड़ी के लिए भटकना पड़ता था, आज हमको राजा की कृपा से पूरा बगीचा मिल गया। अब महाराज जो भी लिखा पढ़ी होती है वो सब लिखवा करके और राजा ने उसको मानो बगीचा एक तरह से उसे गिफ्ट में दे दिया, उपहार दे दिया। लकड़हारा प्रतिदिन उस बगीचा में जाए और चंदन की लकड़ी काटे और काट करके उसे जला करके छोटे छोटे कोयला बना करके बाजार में बेच दे। चंदन की लकड़ी का जलाकर कोयला बनाकर उसे बाजार में बेच आता और उससे जो 2-4-6 रुपया उसको मिलते उससे अपना परिवार चलाता। धीरे धीरे उस लकड़हारे ने वो पूरा चंदन का बगीचा यूं ही जलाकर बेच दिया। अंत में उस पूरे बगीचे की एक छोटी सी लकड़ी उसके पास बची। उसने कहा कि आज इस लकड़ी को यूं ही बेच करके आऊंगा। अब वो ले जाकर बाजार में पहुंचा तो कोई चंदन, अब देखो जैसे कहते हैं कि हीरा की परख कोई जोहरी जाने, तो चंदन की तो सुगंध ही अलग होती है। लकड़हारा उसको महत्व नहीं समझ पाया
तो किसी व्यक्ति ने जो चंदन की पहचान रखता है, उसने वो लकड़ी देखी तो उसने कहा, भाई ये लकड़ी बेचने लाए हो? बोले हाँ जी। तो बोले ये लकड़ी मुझे दे दोगे? बोले बिल्कुल। तो बताइए कितना पैसा दोगे? अब उसने कहा कि महाराज क्या आप देख लो, आपको जो उचित लगे वो दे दो। बोले चलो मैं इसके तुम्हें 500 रुपया देता हूं और आप ये लकड़ी मुझे दे दो। उसने कहा महाराज काहे को मजाक करते हो? वो तो अपने मन में सोच रहा कि छोटी सी लकड़ी के 500 रुपये, ये मजाक ही है। मैं तो रोज इतनी लकड़ी जलाकर कोयला बेचता था तो 2-4-6 रुपये मिलते थे। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, 500 कम लगता है तो 1000 रुपया ले लो। उस व्यक्ति को लगा कि छोटी सी लकड़ी के लिए व्यक्ति अब 1000 भी देने को तैयार है, तो उसने पूछ लिया। बोले भैया लकड़ी भले ही आप फ्री में ले जाओ, पर आप यह बताओ कि छोटे से इस टुकड़े के लिए आप 1000 रुपया मोल लगा रहे हो, क्यों? उसने कहा ये लकड़ी की पहचान तुम्हें नहीं है, इस लकड़ी की पहचान मुझे है। ये लकड़ी चंदन की है, इसकी क्या कीमत है वो मैं जानता हूं, तुम्हें मालूम नहीं। उस लकड़हारे ने अपना माथा पीटा कि जब एक छोटी सी लकड़ी की कीमत इतनी हो सकती है तो बगीचा तो अनमोल था, जिस बगीचे को मैंने जला करके कोयला बना करके और मिट्टी के मोल बेच दिया। सज्जनों यही दशा हमारी भी है। ये मानव जीवन एक बहुत बड़ा चंदन का कीमती बगीचा है और इसकी जो प्रत्येक श्वास है, इसकी शाखा पाता, इसकी डालियां हैं, पर उन डालियों को धीरे धीरे काट काट कर संसार की विषय की जो आग लगी है उसमें जला जला करके और इसके कोयले बना बना करके हम रोज बेच देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते। हाँ, जब इस बगीचा का एक अंतिम टुकड़ा बचता है जिसे अंतिम समय कहते हैं, तब इस जीव को इस बगीचे की कीमत पता चलती है कि अनमोल बगीचा हमने संसार की आग में यूं ही जला दिया। तो सत्कर्म का फल क्या है ये हम नहीं समझते, इसलिए हम भगवान से अपने सत्कर्म का, दान का, धर्म का कुछ ऐसा फल मांग लेते हैं जो केवल कोयला की ही बराबरी करता है। यदि ये उस मालिक पर छोड़ दिया जाए कि प्रभु मुझे तो अपने कर्तव्य पालन करने से मतलब है, इसका क्या फल है मैं नहीं जानता, आप ही जानो जो आपको अच्छा लगे। और वास्तविक ठाकुर जी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा भगवान कभी नहीं करते। आज तक भगवान ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया जैसा सामने वाला चाहता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रेमी भक्त क्यों ना हो, भगवान उसके साथ भी व्यवहार नहीं करते जैसा वो सामने वाला चाहता है। भगवान हमेशा वो करते हैं जो उसके भक्त के हित में होता है। अब उसका हित किसमें है ये भगवान ही जानते हैं। तो इस जीवन को कोयला की भांति हम बर्बाद न करें, इस मानव जीवन के महत्व को समझें, समय की चाल को समझें और समय के अभाव को समझें। समय ज्यादा है नहीं, क्यों? क्योंकि उसे हमने काट काट कर, जला जला कर, कोयला बना बना कर यूं ही बेच दिया है, बचा कुछ भी नहीं है। अब एक आध टुकड़ा रह गया है, उसकी कीमत भी हमें पता नहीं है।